कैस्पर्सकी एंडपॉइंट सिक्योरिटी फॉर बिजनेस में जो कैस्पर्सकी एंडपॉइंट सिक्योरिटी फॉर विंडोज की पॉलिसी में आप देखते हैं सिस्टम इंटेग्रिटी मॉनिटरिंग। सिस्टम इंटेग्रिटी मॉनिटरिंग का जो मॉड्यूल है ये सिर्फ विंडोज के जो सर्वर होते हैं, विंडोज पे सर्वर जो आर्किटेक्चर है सिर्फ उस पर सपोर्टेड है, वर्क स्टेशंस पर ये सपोर्टेड नहीं है। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। इसका काम ये है कि ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में और रजिस्ट्री में जो भी फाइल्स हैं, जो भी अगर कोई डिवाइसेस जो कनेक्ट हो रही हैं आपके सिस्टम से, उस में जो भी हम यहाँ पर रूल्स क्रिएट करेंगे उसके हिसाब से सिस्टम की इंटीग्रिटी को मेक श्योर करता है कि कोई भी चेंजेस ना हो। जैसे रजिस्ट्री एंड फाइल्स हैं उसमें कोई चेंजेस ना हो। तो इसके लिए इसका सबसे पहले ओवरव्यू मैं आपको करवाता हूँ। इसमें होता क्या है, इसका ऑपरेटिंग मोड में हमारे पास दो तरह के मोड हैं। प्रोटेक्ट द सिस्टम अगेंस्ट चेंजेस बाय रूल्स। इस रूल को का मतलब ये होगा कि अगर मैं ये चेक मार्क करूंगा, इससे ये होगा कि जो रूल्स अभी हम क्रिएट करेंगे उसके हिसाब से प्रोटेक्ट कर रहा होगा। और दूसरी बात ये है इसमें कि टेस्ट मोड डू नॉट ब्लॉक लॉग ओनली। इसमें ये होगा कि अगर कोई एनॉमली आएगी, कोई भी अगर इवेंट ट्रिगर होगा तो सिर्फ लॉग होगा, ब्लॉक नहीं हो रहा होगा। ठीक है, इवेंट का जो भी फाइल में रजिस्ट्री में मॉडिफिकेशन अगर हो रही है लेट सपोज, तो ये सिर्फ लॉग कर देगा, उस एक्टिविटी को ब्लॉक नहीं करेगा। इसके बाद आता है रियल टाइम इंटीग्रिटी सिस्टम इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग। इसमें हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है कि हम इसकी इंटीग्रिटी जो है रियल टाइम पर रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते। मॉनिटर डिवाइसेस में हम क्या देते हैं कि हमारे पास इवेंट की सेवेरिटी लेवल जो है ना हम यहाँ से डिफाइन करते हैं। इसमें हमारे पास तीन ऑप्शन है, इंफॉर्मेशनल, वार्निंग एंड क्रिटिकल। मॉनिटर फाइल्स एंड द रजिस्ट्री रूल्स क्रिएट किए जाते हैं, वो रूल्स हम यहाँ से क्रिएट करते हैं। सेटिंग्स में जाएंगे, इसके बाद सिस्टम इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग रूल्स के सेक्शन में ऐड में जाएंगे। अब यहाँ पर आके सबसे पहले हमने रूल का नाम देना है। के बाद ऑपरेशंस का जो है ऑपरेटिंग विद द रजिस्ट्री में अलाउ करना है, ब्लॉक हम यहाँ से दे देंगे। इवेंट्स का सिवेरिटी लेवल हमने क्या रखना है, वार्निंग रखना है, क्रिटिकल रखना है, इंफॉर्मेशन रखना है, वो हम यहाँ से अपनी मर्जी से कोई भी अपने डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद ये है कि अगर हमारे पास कोई फाइल है तो इसमें हमें मॉनिटरिंग स्कोप देना होगा फाइल का। और अगर रजिस्ट्री है तो यहाँ से भी हम रजिस्ट्री पर क्लिक करके और यहाँ से रजिस्ट्री का हम स्कोप देंगे। अगर इसी स्कोप में से हमें कुछ एक्सक्लूजन्स भी चाहिए तो वो हम यहाँ से एक्सक्लूड कर रहे होंगे। इसके बाद ट्रस्टेड यूजर्स की बात आती है कि अगर कुछ यूजर्स को हम रखना चाहते हैं और उस पर ये रूल अप्लाई ना हो, हम चाहते हैं कि उस पर अप्लाई ना हो, तो हमें यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ से हम यूजर ऐड कर सकते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी का यूजर भी ऐड कर सकते हैं। सिक्योरिटी सेंटर में जो यूजर्स क्रिएट हुए होते हैं वहां से भी हम कर सकते हैं। और अगर मैनुअल ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है ऑपरेशंस फॉर रियल टाइम सिस्टम इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग ओनली। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे पास दो तरह के ऑप्शन है। डिटेक्ट रजिस्ट्री ऑपरेशंस बेस्ड ऑन ऑल ऑर्गेनाइज मार्कर्स। जो हमारे पास वो हैं ऑप्शंस हैं जो स्टैंडर्ड हैं, उसी के अगर हमें करना है तो ये ऑप्शन लेंगे। अगर हमें स्पेसिफिक पर करना है तो हम क्या करेंगे, ये वाला ऑप्शन लेंगे सेकंड, डिटेक्ट रजिस्ट्री ऑपरेशन बेस्ड ऑन द मार्कर्स। ठीक है, ये इसके पैरामीटर्स हैं। इसमें से जो भी हमें स्पेसिफाई करना चाहते हैं वो हम यहाँ से कर सकते हैं। इस तरह से हम एक रूल क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर। वो रूल हमारे पास यहाँ पर इसकी एंट्री आ जाती है और ये रूल अप्लाई हो जाता है। इसके बाद आता है सिस्टम इंटीग्रिटी चेक। इसके अंदर हमारे पास दो ऑप्शन मौजूद हैं। पहला ऑप्शन है टाइम इंटीग्रिटी चेक सेट से मॉनिटरिंग। ठीक है, इसमें क्या होगा कि रियल टाइम इंटीग्रिटी चल रही होती है। फिर अगर हमारे पास इसमें कस्टम सेटिंग भी मौजूद है, अगर हम कस्टम सेटिंग पर आते हैं तो यहाँ क्या होगा, मॉनिटर डिवाइसेस का स्टेटस यहाँ दे देते हैं कि हमें किस तरह की जो इवेंट्स हैं उस पर सिर्फ मॉनिटरिंग चाहिए, कि हम एक फिल्टर लगा सकते हैं। और इसके अलावा ये है कि मॉनिटर फाइल्स एंड रजिस्ट्री की भी हम यहाँ से लगा सकते हैं, किस किस स्पेसिफिक रजिस्ट्री को हमने उसको मॉनिटर करवाना है। ठीक है, उसमें हम यहाँ पर रूल्स क्रिएट करते हैं। सबसे पहले यहाँ नाम देना है, यहाँ सेवेरिटी डिफाइन करनी है। उसके बाद यहाँ पर अगर कोई फाइल है तो उसका स्कोप, या अगर रजिस्ट्री है तो उसका स्कोप, और अगर हमने उसमें से कोई एक्सक्लूजन देनी है तो वो हम यहाँ से एक्सक्लूजन रिस्पेक्ट टू रजिस्ट्री के नाम या की के हिसाब से भी दे सकते हैं।
तो इस तरह से यहाँ पर एक्सक्लूजन्स के भी रूल क्रिएट होते हैं, और जो एक्सक्लूजन हम दे देंगे तो उस पर जो है रूल अप्लाई नहीं हो रहा होगा। बाकी सब जो भी रूल दिया हुआ होगा, मॉनिटरिंग स्कोप वगैरह दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको प्रोटेक्शन मिल रही होती है। ये था ओवरव्यू सिस्टम इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग का।